हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो वो वाला जो चैप्टर है उसके वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फाइबर्स क्या होते हैं? जैसे हम जो अपने डेली यूज़ में काफ़ी सारे कपड़े पहनते हैं, जैसे कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वूल के कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े पहनते हैं, इन्हीं को हम फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली, ठीक है, जिन्हें ह्यूमंस के थ्रू आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये फाइबर्स हमें नेचर से नहीं मिलते हैं, इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है और ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। और इन्हीं फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिक्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर में दिया हुआ है The clothes which we wear are made of fabrics। अब जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग टाइप के होते हैं, कॉटन के, वूल के। ठीक है, तो ये कपड़े जो हम पहनते हैं ये फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। अब ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये फाइबर्स से बने होते हैं जिन्हें नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेज से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब देखो, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल वो फाइबर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, नेचुरली मिलते हैं। और आर्टिफिशियल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली ह्यूमंस के थ्रू बनाया जाता है, मतलब ये हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। ठीक है, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? अब क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो? हम नेम जैसे कि हो गया कॉटन। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, ये हमें प्लांट से मिलता है, नेचुरल सोर्स से मिलता है। वूल एक नेचुरल फाइबर है, ये हमें एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब इन फाइबर्स को बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज फ्रॉम मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल फाइबर्स। अब हमें बोला है कि ऐसे ही कुछ चीज़ों की हमें लिस्ट बनानी है जो किससे बने हो, फाइबर्स से बने हो, और उसमें हमें सेपरेट करना है कि कौन से नेचुरल फाइबर से बने हैं और कौन से आर्टिफिशियल फाइबर से। ठीक है, अब ये जो टेबल हमें 3.1 दिया गया है इसमें इन्हीं आइटम्स की हमें लिस्ट बनानी है। चलिए, अब हम देखते हैं नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमें नेचर से मिलता है, जो हमें नेचुरली मिलता है। देखो, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब या तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये प्लांट से हमें मिलते हैं या एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे कि जो कॉटन होता है ये प्लांट से मिलता है, तो ये एक नेचुरल फाइबर है क्योंकि हमें एक नेचुरल सोर्स प्लांट से मिल रहा है। ठीक है, ये जो वूल और सिल्क होते हैं ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल फाइबर है। तो ऐसे फाइबर जो हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, इन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अनदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक्स और मैन मेड फाइबर्स। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये ह्यूमंस के थ्रू, ठीक है, ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियली इन्हें बनाया जाता है, और ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सिंथेटिक फाइबर को ही मैन मेड फाइबर कहा जाता है और इन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर में। चलिए, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स मतलब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ट्राई टू रिकल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू? अब यहाँ पर हमें बोला है, देखिए नीचे हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 3.1। ठीक है, इसमें दो फिगर दिए हुए हैं ए और बी। अब हमें यहाँ पर बोला है कि जो एक नेकलेस होता है, जो छोटे छोटे मोतियों से, जो धागे में पिरोए जाते हैं ना मोती, उनसे मिलकर बनता है। तो हमें क्या करना है, इस नेकलेस को, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, जो पेपर क्लिप्स होती है ना,
उनको हमें ज्वाइन करके इस तरीके से एक लंबी चेन बनानी है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर दोनों को अच्छे से हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो जब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तब ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चलेगा, अब ऑब्जर्व करने से यहाँ पर देखो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो छोटे छोटे मोती हैं वो धागे में पिरोकर एक लंबा सा नेकलेस बना रहे हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी पेपर क्लिप्स जुड़कर एक लंबी चेन बना रही हैं। तो यहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व करना है कि छोटे छोटे यूनिट्स से एक लंबी चेन बन रही है। यहाँ पर छोटे यूनिट्स क्या है, मोती, बीड्स हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स से एक लंबी चेन बन रही है। यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट्स पेपर क्लिप्स हैं। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। और अब हम देखेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, कैसे बनता है। देखिए, अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। अब एक जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक स्मॉल यूनिट्स की एक चेन होती है जो जुड़ी हुई होती है एक साथ, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर। तो ये एक स्मॉल यूनिट्स की चेन है जो एक साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए, जैसे कि जो स्मॉल यूनिट्स अभी नेकलेस में देखे तो जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं वो नेकलेस के स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो भी एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की जो एक साथ जुड़ी हुई होती है। ईच स्मॉल यूनिट इज अ केमिकल सब्सटेंस। अब यहाँ पर जो हर एक स्मॉल यूनिट होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है। नेकलेस में जो हर एक स्मॉल यूनिट था वो मोती था, बीड्स थे। यहाँ पर हर एक स्मॉल यूनिट एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर भी स्मॉल यूनिट्स की एक चेन है जहाँ पर जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। अब ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जुड़ते हैं ताकि एक लार्ज यूनिट बनाया जा सके जिसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जब ऐसे छोटे छोटे यूनिट जुड़कर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर है, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट्स एंड यूनिट्स। ओके, देखो अब ये जो पॉलीमर है ना ये ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। और ये पॉलीमर वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मर, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और मर का मीनिंग होता है पार्ट्स या फिर यूनिट्स। तो जो बहुत सारे पार्ट्स और यूनिट्स होते हैं वो होते हैं पॉलीमर, ठीक है। चलिए, सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। इसलिए जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बना होता है। बहुत सारे छोटे 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 यूनिट से एक बड़ा यूनिट जो बनता है उसे हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पॉलीमर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, पॉलीमर ओकर्स इन नेचर ऑल्सो। अब नेचर में भी पॉलीमर ये होता है। देखो, जैसे कि कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। जैसे कि जो कॉटन है ये भी एक पॉलीमर है जिसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। अब सेल्यूलोज क्या होता है, देखो, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज के यूनिट से बना होता है। जैसे कि हमने देखा सिंथेटिक फाइबर्स बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल यूनिट से बने होते हैं। सिमिलरली सेल्यूलोज क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की सिंथेटिक फाइबर्स कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप जो है सिंथेटिक फाइबर का वो होता है रेयॉन। काफ़ी लोगों ने रेयॉन सुना होगा कि रेयॉन क्या होता है, ठीक है। अब हम रेयॉन को डिटेल में पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। You have read in class 7 that silk fiber is obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for long time. अब हमने क्लास 7 में ये पढ़ा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से बनता है, और इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी, चाइना में इसको डिस्कवरी हुई थी, इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और इसे ना काफ़ी लंबे समय तक एक तरीके से सीक्रेट रखा गया था, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, छुपा कर रखा गया था। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉज वेरी कॉस्टली। अब जो भी फैब्रिक सिल्क से बनाए जाते थे वो बहुत कॉस्टली, बहुत महंगे होते थे, ठीक है। चलिए, बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। अब वो कॉस्टली तो होते ही थे लेकिन वो इतने सुंदर होते थे कि सबको एक तरीके से वो अट्रैक्ट करते थे। बहुत सुंदर सुंदर से फैब्रिक्स होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे एक तरीके से, ठीक है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। इसीलिए अब साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk.
अब 19th सेंचुरी जो थी उसके अंत तक, उसके एंड तक आते आते साइंटिस्ट एक ऐसा फाइबर बनाने में सक्सेसफुल हो गए जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल बिल्कुल ही सिल्क से मिलती जुलती थी। मतलब एक तरीके से सिल्क को ही उन्होंने आर्टिफिशियली बना लिया था। ठीक है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और इस फाइबर को जो वुड पल्प होता है इसके केमिकल ट्रीटमेंट से बनाया गया था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। इस फाइबर को रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया गया। ठीक है। Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is man-made fiber. देखिए वुड पल्प जो, देखो ये रेयॉन जो था इसे वुड पल्प से बनाया गया था, फिर भी इसे मैनमेड फाइबर क्यों कहा गया? क्योंकि इसे डायरेक्टली वुड पल्प से नहीं बनाया गया था। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल ट्रीटमेंट किए गए थे फिर जाकर ये बना था, इसीलिए इसे मैनमेड फाइबर कहते हैं। ठीक है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। अब ये सिल्क से काफ़ी सस्ता था, क्योंकि सिल्क तो बहुत महंगा था, हमने देखा था, तो ये सिल्क से काफ़ी सस्ता भी था और इसे हम उसी की तरह बहुत सारे अलग अलग चीज़ें उससे बना सकते थे। ठीक है, चलिए। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। अब इसको हम बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के जो कलर्स थे इसमें भी हम इसे कलर कर सकते थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से अवेलेबल था ये। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विद वूल टू मेक कारपेट्स। अब रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता था ताकि बेडशीट बनाई जा सके, और वूल के साथ मिक्स किया जाता था ताकि कारपेट बनाए जा सके। ठीक है, इन्हीं की पिक्चर्स हमें यहाँ पर फिगर 3.2 में दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए कारपेट, ये बेडशीट्स बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था हमने पढ़ लिया वो था रेयॉन। दूसरा इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। अब नायलॉन के बारे में हम देखते हैं। देखो नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन भी एक मैनमेड फाइबर है। देखो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना सारे के सारे मैनमेड होते हैं, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियली ह्यूमंस के थ्रू ही बनाया जाता है। ठीक है, मतलब हम जो ह्यूमंस होते हैं वही उन्हें बनाते हैं। ठीक है, इन 1931 इट इज़ मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इसे 1931 में बनाया गया था बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ किए हुए। मतलब कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया था, ना ही कोई चीज़ इन्होंने प्लांट से ली थी ना ही एनिमल्स से। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स से तो कुछ प्रोडक्ट लिए ही नहीं गए थे और ना ही कोई नेचुरल रॉ मटेरियल लिया गया था, पूरी तरीके से आर्टिफिशियली बनाया गया था। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर और एयर। इसे कोल, वाटर और एयर से बनाया गया था। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसीलिए इसे पहला पूरी तरीके से सिंथेटिक आर्टिफिशियली बना हुआ फाइबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्शियस, ईजी टू वॉश। अब ये जो नायलॉन फाइबर होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लस्शियस होता है, शाइनी होता है, और धुलने में भी ये काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसीलिए कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। ठीक है, इससे मतलब कपड़े बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. अब हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो नायलॉन से बनी होती हैं, जैसे कि सॉक्स हो गए, रोप्स हो गए, टेंट्स हो गए। ठीक है, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब नीचे जो फिगर दिया है डायग्राम, इसमें पूरे जितने भी आर्टिकल्स नायलॉन से बनाए जाते हैं डायग्राम भी दिए हैं। फिगर 3.3 में ये कर्टन्स वगैरह सबके डायग्राम यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दिया हुआ है नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, अब नायलॉन को किसके लिए यूज़ किया जाता है? नायलॉन को जो रोप्स होती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है, ये जो रोप्स बनाई जाती हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। पैराशूट्स बनाने के लिए भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। अब जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो एक स्टील वायर, जो एक स्टील का तार होता है ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो हम सोच सकते हैं कि जो नायलॉन का एक थ्रेड होता है वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो वो कितना स्ट्रांग होता होगा ये हम सोच सकते हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग होता है मतलब एक नायलॉन का
वायर। अब हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है विच इज़ एक्टिविटी 3.1। अब इस एक्टिविटी को इस डायग्राम से हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर हमें एक आयरन का स्टैंड ले लेना है और इस तरीके से यहाँ पर हमें कॉटन का थ्रेड लगा देना है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक करके वेट रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक एक करके वेट रखना है। पहले कुछ ग्राम का रखा, फिर थोड़ा बढ़ाते गए। तो यहाँ पर वेट हमें तब तक इंक्रीज करते रहना है, रखते जाना है जब तक ये थ्रेड टूट नहीं जाता, ब्रेक नहीं हो जाता। और जैसे ही ये धागा जो है ये टूट जाता है, तब हमें क्या करना है, ये वेट लिख लेना है कि कितना वेट रखने पर, ठीक है, दी वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी थ्रेड, कितना वेट रखने पर हमारा जो ये धागा है ये टूट गया। ठीक है, ये लिख लेना है हमें। ठीक है, और फिर ये सेम चीज़ हमें किसके साथ करनी है, कॉटन के साथ, वूल के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिख लेना है कि कितना वेट रखने पर जो धागे हैं वो टूट गए। और फिर हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उसमें उन्हें हमें लाइन से लगा देना है। और फिर उसके बाद हमें देखना है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि इससे हमें धागे की स्ट्रेंथ पता चलेगी। ठीक है, कौन सा फाइबर कितना स्ट्रांग होता है, ठीक है, कौन सा फाइबर कितना स्ट्रांग है, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये हमें पता लग जाता है इससे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो और दूसरे हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ठीक है, अब देखो, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। अब पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली, इट रिमेन क्रिस्प एंड इट्स ईजी टू वॉश। अब जो भी फैब्रिक्स पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं, ठीक है, जो भी फाइबर्स जो होते हैं पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, रिंकल नहीं होते हैं, मतलब इस तरीके से सिकुड़ते नहीं हैं। जैसे हम कोई कपड़े पहनते हैं और उन्हें धुलने के बाद वो कैसे हो जाते हैं, इस तरीके से वो सिकुड़ने से लगते हैं। ठीक है, मतलब सिकुड़ने से लगते हैं, रिंकल्ड हो जाते हैं। तो जो पॉलिस्टर के कपड़े बने होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं। जब हम कपड़े धोते हैं तो वो इस तरीके से सिकुड़ जाते हैं, फिर उसमें हमें प्रेस करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है। लेकिन पॉलिस्टर के कपड़े रिंकल नहीं होते हैं, नहीं सिकुड़ते हैं, वो क्रिस्प रहते हैं और बहुत ही आसानी से धुल जाते हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, इसीलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। अब आप लोगों ने देखा होगा लोग जो रहते हैं पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हैं और बहुत सारी अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं जो पॉलिस्टर से बनी होती हैं। ठीक है, टेरेलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरेलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। अब जो ये टेरेलीन है ये एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर, एक तरीके से ये एक पॉलिस्टर का टाइप है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये भी एक पॉलिस्टर का टाइप ही है। ठीक है, फिर हमें दिया है इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। तो इसे एक बहुत ही पतले फाइबर में हम बना सकते हैं। ठीक है, जो टेरेलीन होता है इसको, और फिर उससे हम कोई भी जो हमारी ड्रेसेस है, वो सारी चीज़ें जो शर्ट्स वगैरह होती हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें एक और तरीके के जो पॉलिस्टर फाइबर होता है ना, इसके बारे में दिया है, PET। देखो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का एक पॉलिस्टर फाइबर होता है। ठीक है, पॉलीथीन टेरेफ्लेट जो होता है ये भी एक तरीके का पॉलिस्टर का फाइबर होता है। ठीक है, इसे किस लिए यूज़ किया जाता है, बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फिल्म्स, वायर्स और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये PET और टेरेलीन दोनों को याद रखना है, दोनों ही एक टाइप के पॉलिस्टर के फाइबर हैं। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है पॉलिस्टर। अब जो पॉलिस्टर वर्ड है ना, ये दो वर्ड से बना है, पॉली प्लस ईस्टर। ठीक है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल्स कॉल ईस्टर। तो ये रिपीटिंग यूनिट्स, केमिकल के कुछ रिपीटिंग यूनिट से बना है जिन्हें हम ईस्टर कहते हैं। ईस्टर होता है वो एक फ्रूट की तरह स्मेल देता है। ठीक है, चलिए, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब देखो जो पॉलिस्टर के जो जैसे कि जो मटेरियल्स उससे बनाए जाते हैं, ठीक है, जो फैब्रिक्स उससे बनाए जाते हैं, उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है, देखिए इनमें क्या किए जाते हैं, दो अलग अलग टाइप के फाइबर्स को मिक्स किया जाता है। जैसे पॉलीवूल, जैसे कि हमें उनके नाम से पता चल रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के फाइबर्स मिक्स किए जाते हैं। देखो जैसे कि पॉलीकॉट होता है, पॉलीकॉट क्या, पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर से जो फाइबर बनता है, फैब्रिक बनता है, वो पॉलीकॉट में आता है। पॉलीवूल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर और वूल को हम पॉलीवूल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो जब हम पॉलिस्टर और वूल को मिक्स करते हैं तो हमारे उस वो वाला जो फाइबर होता है उसे हम पॉलीवूल कहते हैं। तो इस तरीके से जो पॉलिस्टर से जो भी क्लोथ्स वगैरह बनते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा पॉलिस्टर फाइबर था वो ख़त्म हो जाता है और अब हम दूसरे टाइप के फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में, जो है एक्रेलिक। ठीक है, अब एक्रेलिक को देखते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर्स। अब हम सर्दियों के टाइम पर स्वेटर्स का यूज़ करते हैं, शॉल्स का यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। अब बहुत सारे जो होते हैं ना वो नेचुरल वूल से नहीं बनाए जाते हैं, मतलब इनमें पूरा 100% जो है ना नेचुरल वूल नहीं यूज़ किया जाता है ये शॉल स्वेटर बनाने के लिए। ठीक है, दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, फिर भी वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे वूल से बने हो। ठीक है, जो हम स्वेटर्स वगैरह खरीदते हैं वो बिल्कुल 100% वूल से नहीं बने होते हैं, कुछ कुछ ही वूल से बने होते हैं, मतलब सारे स्वेटर्स वूल से नहीं बनाए जाते हैं, फिर भी वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे हमने वूल के ही कपड़े जो हैं वो पहन रखे हैं, स्वेटर्स। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक्रेलिक। इन्हें एक दूसरे टाइप के सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है जिसे हम एक्रेलिक कहते हैं। ठीक है, the wool obtained from natural sources is quite expensive whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। अब जो वूल, देखो जो वूल ना नेचुरल सोर्सेज से, मतलब जो शीप से लिया जाता है ना, जो वूल जो एनिमल्स से हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जबकि जो कपड़े एक्रेलिक से बनाए जाते हैं वो सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। ठीक है, दे आर अवेलेबल इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। अब जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, इसीलिए ये नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो गए हैं। ठीक है, और सस्ते भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग इन्हें ही खरीदते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमें दिया है, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स ऑफ क्लास 7th। अब क्लास 7th में हमने ये एक्टिविटी की थी एक, जिसमें हमने जो नेचुरल फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इन्हें जला कर देखा था। ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व क्या किया, व्हेन यू बर्न अ सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फाइबर। अब जब हम कोई भी नेचुरल फाइबर होता है उसे जलाते हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसे जलाते हैं, तो उसका बिहेवियर जो होता है ना वो अलग होता है नेचुरल फाइबर से। ऑब्वियसली कि दोनों अलग अलग फाइबर्स हैं तो दोनों अलग अलग रिएक्शन देंगे, बिहेवियर दोनों का अलग होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। अब हमने देखा है कि जब हम सिंथेटिक फाइबर को हीट करते हैं तो वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब ये एक्चुअली पता है क्या है, ये एक डिसएडवांटेज है, नेगेटिव पॉइंट है सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करने का। ठीक है, इफ़ क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिस्ट्रॉयर्स द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ अ पर्सन वियरिंग इट। अब अगर ऐसा कभी हो जाता है कि अगर किसी ने सिंथेटिक फाइबर पहन रखे हैं और अगर क्लोथ्स में अगर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, तो वो क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, तो वो क्या हो सकता है, चिपक सकता है जिस पर्सन ने उसे पहन रखा है उसकी बॉडी में। ठीक है, तो जिसने भी उसे पहन रखा है उसकी बॉडी में सिंथेटिक फाइबर चिपक सकता है। We should therefore not wear synthetic clothes while working in kitchen or laboratory। तो जब भी हम किचन या फिर लेबोरेटरी में काम कर रहे हो हमें सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इन्हें रॉ मटेरियल्स जो होते हैं ना पेट्रोलियम ओरिजिन के, मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम ओरिजिन के जो रॉ मटेरियल होते हैं, इनको क्या किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल लिया जाता है और फिर क्या किया जाता है, इनको प्रोसेस किया जाता है, एक तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमें दिया है 3.3 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई। अगर आप इमेजिन करो कि आज एक रेनी डे है, ठीक है, तो आप कौन से टाइप का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों यूज़ करोगे। सिंथेटिक फाइबर पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। अब सिंथेटिक फाइबर में कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाते हैं ड्रेस मटेरियल के लिए। ठीक है, दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रियडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, रियडली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही ईजी होता है इन्हें मेंटेन करना, इसीलिए इन्हें ड्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं नेक्स्ट पेज पर,
जो कि यहाँ पर दी हुई है। तो ये है हमारी एक्टिविटी 3.2। इसमें हमें बोला है टेक 2 क्लोथ्स पीसेस ऑफ सेम साइज। अब 2 कपड़े के टुकड़े लेने हैं सेम साइज के, ठीक है, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच। अब आधे मीटर स्क्वायर के होने चाहिए दोनों, ठीक है। वन फाइबर शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर। तो एक आप क्या कर लो, नेचुरल फाइबर ले लो, और दूसरा आप जो है वो सिंथेटिक फाइबर ले लो, एक नेचुरल एक सिंथेटिक, ठीक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस। तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो इन दोनों पीस को सिलेक्ट करने में। सोक द पीस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। दोनों को 2 मग ले लो अब आप, ठीक है। अब दोनों में बराबर पानी भर लो, ठीक है, बराबर क्वांटिटी में लेवल में पानी भर लिया। अब इसमें एक में नेचुरल फाइबर का जो टुकड़ा है कपड़े का डाल दो, दूसरे में सिंथेटिक फाइबर का डाल दो, ठीक है। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन सन फॉर फ्यू मिनट्स। अब 5 मिनट तक इसी में कपड़े के टुकड़ों को रहने दो, 5 मिनट बाद बाहर निकाल कर धूप में उन्हें सूखने के लिए रख दो। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। अब दोनों ही जो हमने मग लिए थे उसमें पानी देखो किसमें ज़्यादा पानी बचा है और किसमें कम पानी बचा है, ठीक है। जो दोनों हमने यहाँ पर इस तरीके से मग लिए थे, दोनों को कंपेयर करो कि किसमें ज़्यादा पानी बचा है, किसमें कम पानी बचा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फाइबर कितना पानी सोखता है, कितना एब्जॉर्ब करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पर करके देखिए, इससे आप लोगों को पता चलेगा कि सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कि कौन सा फाइबर सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। और जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो कि है प्लास्टिक्स, इसी चैप्टर से। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर, ये वाला जो वीडियो है ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमने देख लिया पूरे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, ठीक है। हमने देखा पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में, ठीक है, नायलॉन के बारे में और रेयॉन के बारे में। इनको अच्छे से याद रखना है कि 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, रेयॉन, नायलॉन जो हमने अभी पढ़े, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। इन चारों को मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन किया। तो चलिए यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है ये हमारा ख़त्म होता है। तो अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।